जी जनाब, लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप लोगों को मुश्किल लगता है, हालांकि है बड़ा आसान, दैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। किस तरह से की जाती है, कैपिटल क्या होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल वही जो आप लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, जो ऑनर इन्वेस्टेड एरिया है, जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो शेयर होल्डर्स का एरिया, वो कैपिटल कहलाता है। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की मदद से बात करूं, आपको बता रही हमारे जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल टू लाइबिलिटीज़ होते हैं। यहाँ अगर आप इसको एलिब्रेट करें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी हो सकते हैं, या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो हैं ये इक्वल टू इक्विटी होती हैं। अब ये इक्विटी एक्चुअल में वो है जो ओनर से रिलेटेड है, जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो हमने यहाँ पे लेके चलनी है। अब इस इक्विटी में चेंज जो आता है, चेंज इन इक्विटी, मतलब ओपनिंग 1000 से क्लोजिंग 2000 हो गई है। चेंज इन इक्विटी को अगर हमने रिपोर्ट करना हो, उसमें हम लेते हैं जी हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी, इसमें से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग इक्विटी को, हमारे पास चेंज इन इक्विटी आ जाती है। ये हमारी इक्विटी में चेंज है कि ओपनिंग 1000 थी, क्लोजिंग मेरे पास 1200 है, 200 का चेंज आया। अगर मैंने इक्विटी में इंक्रीज जानना हो, इंक्रीज इन इक्विटी मैंने डिटरमिन करना हो, तो हम देखते हैं कि जी हमने प्रॉफिट कितना कमाया, वो हम नया कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया वो लेते हैं, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की होती हैं, इन अदर वर्ड ड्राइंग्स की होती हैं, वो लेस करते हैं, तो मेरे पास इंक्रीज इन इक्विटी आ सकते हैं। इसी बेसिस को अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ कि प्रॉफिट अगर निकालना हो, प्रॉफिट होगा इक्वल टू कि मेरी कितनी इक्विटी में इंक्रीज आया, वो इसमें से मैं लेस कर दूंगा ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस था वो मैं लेस करवा दूंगा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐड मतलब जो ड्राइंग्स वगैरह की हैं वो ऐड बैक करूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो ये इस चीज़ से तो आप अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं, आप इस चीज़ के ऊपर वाकिफ़ होते हैं। अब ये जो कैपिटल वगैरह है, ये जो ऑनर्स के पोर्शन है, इसको हमने कैसे मेजर करना है, कैसे लेके चलना है, इसको हम सिंपल था डिस्कस करते हैं, क्या है और क्या नहीं है उसको हम देखते हैं। अब कैपिटल मेंटेनेंस या कैपिटल, हमारे पास होता है ना, कैपिटल होते हैं वैसे, एक हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल है, दूसरा हमारे पास फिजिकल कैपिटल। जितनी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो रिजर्व है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, वो सारा हमारा फाइनेंशियल कैपिटल वगैरह कहला रहा होता है। और फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल जो है एंटिटी के रिसोर्स हैं, मतलब पैसा एंटिटी के पास जो वो परचेज कर सकता है, जाके एसेट्स वगैरह ले सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल कैपिटल कहला रहे होते हैं। कैपिटल मेंटेनेंस क्या है, कैपिटल मेंटेनेंस एक मेथड है जिसके ज़रिए आप अपना कैपिटल जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। आपके जो कैपिटल्स में चेंज आ रहा है, इंक्रीज है या डिक्रीज आ रहा है, इसे आप क्या कर रहे होते हैं, आप इसको मेजर करने के लिए कैपिटल मेंटेनेंस लेके आ रहे होते हैं। बिकॉज जो चेंज इन कैपिटल होता है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या हो रहा होता है, हमारा शो हो रहा होता है। अब इसको हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा कैपिटल में चेंज आया, इंक्रीज इन कैपिटल इक्विटी हुई, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, डिविडेंड वगैरह पे किए या ड्राइंग्स वगैरह की, उसका जवाब प्रॉफिट के बराबर है, तो ये प्रॉफिट के बराबर हम इसको शो कर रहे होते हैं। अब एक कैपिटल मेंटेनेंस मतलब कैपिटल को मेजर करने की 3 बेसिस हैं। एक फाइनेंशियल टर्म्स जिसे हम मनी बेसिस भी कहते हैं, एक फाइनेंशियल टर्म्स रियल बेसिस पे, और तीसरा है फिजिकल कैपिटल टर्म्स। ये 3 तरह से हम अपना ये जो है मेजर कर रहे होते हैं। अब मनी बेसिस क्या है कि आपने अपना प्रॉफिट या चेंज इन कैपिटल मेजर करना है कैसे, सिंपल सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो आपका ओरिजिनल प्रॉफिट आया ना, ये इसमें जो इन्फ्लेशन वगैरह है, जो रियल टर्म्स में जो मार्केट जो मनी मार्केट चल रही है, पैसे आज के दिन है, वो हमने इन्वॉल्व करना है, 1000 2000 सब कुछ सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। रियल बेसिस क्या होता है, रियल बेसिस में सिर्फ और सिर्फ जो इन्फ्लेशन होता है, हम इन्फ्लेशन का रेट निकाल देते हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो होता है वो हमने लेस करना होता है। मतलब सेल्स की हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, और जो जनरल इन्फ्लेशन रेट होगा, बिकॉज हर साल महंगाई तो हो रही है, अब एक चीज़ पिछले साल 1000 की थी, अब वो चीज़ 1200 की हो गई है, माइट भी ये 1000 से 1200 में जाने में इन्फ्लेशन रेट का काम हो, तो हमने जनरल इन्फ्लेशन रेट लेस करना है। इन्फ्लेशन का रेट लेस करने के बाद हमारे पास आएगा कि रियल कैपिटल कितना है, रियल कैपिटल हमारा कितना है। और तीसरा कंसेप्ट है
फिजिकल कैपिटल वो क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स और कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो हमने अगर मेंटेन की होती है वो हम इसमें लेस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फिजिकल कैपिटल आ जाता है। तो ये तीन तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसे मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल कैपिटल की बात करूँ मेंटेनेंस की मनी टर्म्स में, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो आज मार्केट चल रही है, इस पे जो प्रॉफिट्स आएगा वो हमारे नॉमिनल मनी कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट मेरा आया है आज के टर्म्स पे आया है, आज की वैल्यू पे आया है, इस पे तमाम प्रॉफिट वगैरह इन्फ्लेशन का इफेक्ट वगैरह शामिल है। अगर मैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस करता हूँ रियल टर्म्स में, मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकाल के, तो ये मुझे सही में बताएगा कि एक्चुअल में कि मेरी परचेजिंग पावर कितनी इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल अगर 100 से बढ़ के 120 पे गया, लेकिन मुझे लग गया पता कि यार इस 120 में 14 रुपये तो मेरे इन्फ्लेशन के शामिल थे, तो मेरी पावर एक्चुअल में 6 रुपये इंक्रीज हुई है। तो एक्चुअल में जो रियल इंक्रीज है वो हमें यहाँ पे बता रहा होता है। इसमें जो प्राइसेस जो हैं वो हम वही लेते हैं, जो जनरल लेवल प्राइसेस जो हैं वो हम ले रहे होते हैं, और जो प्राइसेस में इजाफा हो रहा होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट कह रहे होते हैं। ये दोनों तरीक़ेकार जिससे हम अपना फाइनेंशियल ये जो कैपिटल जो है मेजर कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है, इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट के लिए रेलेवेंट है, रियल प्रॉफिट क्या है, मनी बेस्ड टर्म्स में प्रॉफिट क्या है, उनके लिए बड़ा रेलेवेंट होता है। तीसरा है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ये हमें बताता है कि जी प्रॉफिट हमारा कितना इंक्रीज हुआ है फिजिकल कैपिटल ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड, के फिजिकल कैपिटल में कितना इंक्रीज आया है, उससे हमारे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो शो कर रहा होता है। इसमें हम स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस लेते हैं कि यार स्पेसिफिक इन्फ्लेशन किसको इम्पैक्ट कर रही है, किसको नहीं इम्पैक्ट कर रही, हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेस करके इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है ये मेनली इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, बिकॉज ये एंटिटी की एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में हम लेके चल रहे होते हैं। तो याद रखिएगा मनी टर्म्स में, सिंपल मनी टर्म्स में इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है, रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन इन्वॉल्व नहीं है, जनरल इन्फ्लेशन, और फिजिकल में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। और ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसने किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने यही करना है, कैपिटल मेंटेनेंस का मेथड आप कोई भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है वो ये मनी टर्म्स में बन रही होती है, जिनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है शामिल होता है, जितनी आपने सीखी हैं। जैसा ये एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल है कि जी बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 लाख कैश एज अ सिंगल ओनर, इमटेरियल एसेट्स नीडेड विद कांस्टेंट कॉस्ट है, मतलब आपको जो एसेट्स जरूरी नहीं है वो कुछ चाहिए। आपने परचेजेज एंड सोल्ड ड्रिंक किया, 10,000 यूनिट बेचे हैं 10 रुपये के लिहाज से, और 10,000 यूनिट से 10 रुपये खरीदे थे, 12 रुपये के बेचे हैं, और ये सेम ही है। जनरल इन्फ्लेशन 10% है ईयर 2 की। परचेज प्राइस ऑफ द सेम आइटम इज़ ₹10.5 इन ईयर 2, इसने हमें गिवन की है। हमने बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन देखनी है। अब इसको पहले हम बनाना सीखते हैं अपनी जो मॉनेटरी बेसिस के ऊपर कैपिटल मेंटेनेंस है। देखो डाटा है, हमने सेल्स की ईयर 1 में हमारे पास 120 यूनिट्स, हमारी जो सेल्स जो है थी ईयर 1 में 12 रुपये की सेल्स थी, 10,000 यूनिट बेचे, ये हमारे पास सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास यहाँ पे इस साल 1 लाख थी, फिर हमारे यहाँ पे रेट महंगा हो गया, 1,05,000 आ गई, ये प्रॉफिट आ गया। अदर एक्सपेंसेस आ गए, ये हमने प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब यही प्रॉफिट हमने डिक्लेयर करना है ऑनर्स को, इन्वेस्टर को, ये डिविडेंड हो जाएगा। अब ये हारेगा जी हमारे पास ओपनिंग कैश, हमारे पास ये जो है 1 लाख से जाना था, यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दी है, यहाँ पे 1 लाख आना था, डेट वॉज माई मिस्टेक। अच्छा, उसमें से आपने परचेजेस जो हैं वो लेस कर दी, 10,000 रुपये की आपने की थी। सेल्स आपको 1,20,000 से, अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे इतने, डिविडेंड आपने इतना पे किया होगा, आपका क्लोजिंग कैश जो होगा वो आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना था, इसको लेकर चलना था। नेट एसेट्स जो आपने अपने यहाँ बनाने थे। उसके बाद अगर आप इसको रियल बेसिस से बनाएंगे तो इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पर लेस करवाना है।
अब सेल्स आपके पास वही आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही, प्रॉफिट भी वही आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है था वो 10% था। अब ये 14,000 है, इसमें इन्फ्लेशन का अमल शामिल है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम ईयर 1 को एडजस्ट कर लेंगे इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, ताकि हमारा जो इसमें प्रॉफिट वगैरह जो है वो उसको सही हो जाए, वो हम लेस करके यहाँ पे लिख देंगे। वो लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा, जनरल इन्फ्लेशन रेट अगर 10,000 से लेस करते हैं तो वो हमारा लेस हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी रीस्टेट होकर इसमें से आ जाएगा। और तीसरा है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में भाई ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास मौजूद है, ईयर की सेल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट सब कुछ मौजूद है। हमारे पास स्पेसिफिक इन्फ्लेशन थी जो जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ गलती से, जनरल इन्फ्लेशन ये थी और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो है थी वो 5% थी, तो वो हमने यहाँ पे लेस कर दी ईयर 1 से। तो हमने ईयर 1 का प्रॉफिट जो है था वो भी हमने रीस्टेट कर दिया। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालने के बाद ये मेरे पास जो प्रॉफिट है वो इस तरह से शो हो रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको बना रहे होते हैं, इनको हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट था कि यार इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे या इसको हम इस तरह से लेके नहीं चल रहे होंगे। सिंपल इज डैट केस कि आपने इसको लेके चलना है, और सिंपल आपने इनको देख लिया कि यार ये जो हमारी रियल टर्म्स हैं और ये हमारी इनके हैं फाइनेंशियल टर्म्स हैं। जो आपने चीज़ याद रखनी है, जो आपने चीज़ सिंपल याद रखनी है, सिंपल। अगर आप मनी टर्म्स पे बना रहे हैं अपनी, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी। अगर आप रियल टर्म पे बना रहे हैं तो जो भी आपको जनरल इन्फ्लेशन का रेट दिया होगा, आपने वो जनरल इन्फ्लेशन जो है वो लेस करवा देनी है। और अगर आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होगी वो आपकी लेस हो जाएगी, और वो आप लेस करवाने के बाद उसके बेसिस के ऊपर अपना प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर रहे होंगे। सिंपल इज डैट केस, ये आपने क्या करनी है, ये आपने लेके चलनी है। और यहाँ पे अक्सर जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, जो हम कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस कैपिटल मेंटेनेंस की बात करूँ तो दो तरह की ना हमारे पास। एक है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, इसको हमने देख लिया। दूसरी है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में हमने देखा एक रियल टर्म है, एक मनी टर्म है। जो मनी टर्म्स में हम कर रहे हैं उसे हम हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी कहते हैं। और जो रियल टर्म्स में चल रही है, जिसमें हम जनरल इन्फ्लेशन लेस कर रहे हैं, उसे हम कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग भी कहते हैं, बिकॉज उसमें हम उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर जो है वो लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें जो है जनरल इन्फ्लेशन लेस हो रही होती है और इसमें सिर्फ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो होती है वो लेस हो रही होती है, और इसमें कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो रही होती। तो ये चीज़ आपने बस अपने नुमायान में रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। दिस वाज अ चैप्टर दैट वाज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या है और क्या नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एंड पे ये कैपिटल की मूवमेंट है और रिकॉर्डिंग है जो हमने करनी है। उसमें सिंपल आपको 3 जो है चीज़ें याद रखनी है कि फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल में क्या फ़र्क है और किस तरह से लेके चलना है। बस दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। इसमें रट्टे मारने वाली ज़रूरत नहीं है, ये नोट स्लाइड्स जो है रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी आप इनके अगर MCQs मोस्टली इसमें से आ सकते हैं, आपने सॉल्व कीजिएगा, कोई मसला हुआ मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।